ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शुक्र जब भी सेवेंथ हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट देता है। तो शुक्र साथ को बोला गया है कि पत्नी सुंदर होती है। शुक्र जहाँ भी बैठ जाता है वहाँ सुंदरता देता है। कहने का मतलब है शुक्र फर्स्ट हाउस में हो तो ये जातक सुंदर, शुक्र सेवेंथ में हो तो स्पाउस सुंदर। पर शुक्र क्या है कि वो खुद ही काला, मतलब उसको ब्लैक रंग बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आपने देखा होगा कि शुक्र जब भी 12वें घर में जहाँ उच्च होता है वैसे लोगों को पीला और ब्लैक रंग बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पीला वो शुक्र 12 बृहस्पति के साइन के कारण थोड़ा होता है। तो शुक्र सेवेंथ में बैठ के हो सकता है कि या तो ये जातक या तो इसका स्पाउस सांवला हो सकता है, पर देखने में अच्छा होगा। उसके चेहरे पे थोड़ी पानी होगी, जो पानी बोलते हैं वो कहीं ना कहीं चमक होती है। तो शुक्र की जो चमक है, क्योंकि शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और वो चमकता है, तो वो चेहरे को, यानी जहाँ भी शुक्र बैठेगा वहाँ से वो उस भाव से रिलेटेड जो भी बॉडी पार्ट है उसमें थोड़ा ग्लो दे देता है। तो शुक्र लगन को देख रहा है तो उसके चेहरे में ग्लो होगा, उसके स्पाउस के भी चेहरे में ग्लो होगा, तो देखने में सुंदर होगा। और ये जातक को कम उम्र, मतलब जो भी इसका उम्र हो, जैसे 25 का है तो इसको 15 साल की, या फिर इसका बहुत ज़्यादा ही उम्र हो, जैसे कि 51 साल का भी हो गया हो तो इसको 25 साल की लड़कियां अच्छी लगेंगी या लड़के भी अच्छे लगेंगे। कम उम्र के लड़की या लड़का पसंद आते हैं। शुक्र साथ लड़की का हो या लड़का का हो, दोनों केस में ये आप चेक करें कि इनको अपने से कम उम्र के लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यानी छोटे कह सकते हैं, उम्र से छोटे बच्चे टाइप के जो हों वो ज़्यादा आकर्षित करते हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो चमक का कारक है। सेवेंथ हाउस जो है वो सेवेंथ और ट्वेल्थ को बेड प्लेजर का कारक बोला गया है। तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा अच्छा लगता है कि मेरा जो पार्टनर हो, सेवेंथ हाउस पार्टनर का होता है, स्पाउस हो वो कम उम्र का हो, दिखने में सुंदर हो, बच्चा जैसा हो, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो लड़का लड़की दोनों के केस में ये देखा गया है कि वो अपने उम्र से कम उम्र के लड़के लड़कियों में ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाते हैं। तो वो ठड़की बुढ़ा शुक्र साथ ही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बुढ़ा ठड़की हो गया। तो कहने का मतलब है कम उम्र के लोगों में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है ऐसे जातक का जिसका शुक्र साथ होता है। शुक्र साथ वाला लंबा जीना चाहता है। ऐसे जातक को उम्र जो, मतलब ये चाहता है 70-80 साल जीऊँ और हमेशा जवान रहूँ, यानी अपने आप को हमेशा जवान दिखना चाहता है। जीवन में जैसे जैसे बढ़ता है बचपना आ जाती है इसके अंदर शुक्र साथ वाले की। तो कहने का मतलब है कि जवान ही रहना चाहता है शुक्र साथ वाला। तो इसलिए शुक्र साथ वाले को स्त्रियां, यानी एक से अधिक भी हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र साथ में बोला गया है कि इसका जो भी पार्टनर होगा, पहला स्पाउस होगा, हो सकता है जल्दी मर जाए और दूसरी शादी हो जाए। तो शुक्र साथ बैठ के यहाँ पे 2 शादी भी करा सकता है। पर देखना होगा कि सेवेंथ लॉर्ड भी क्या खराब है, क्या स्थिति अच्छी नहीं है, तभी होगा। तो शुक्र साथ वाले जो भी हैं उनके साथ यदि शनि राहु भी कनेक्ट हो रहा हो तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। शुक्र साथ जिसका भी हो वो कला प्रेमी होता है, और ये कलाकार, यानी जो लोग एक्टिंग लाइन से हैं जैसे एक्टर या एक्ट्रेस, उन पे ज़्यादा ये मतलब फिदा होता है। शुक्र साथ वाले का क्रश होता है किसी हीरो हीरोइन पे, यानी इनको कोई एक हीरो या हीरोइन इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये बोलते हैं अपने स्पाउस से भी कि ये मुझे मिल गई रहती तो मैं तुमको छोड़ देता। ऐसा मतलब इनका एक क्रश होता है, मतलब हीरो या हीरोइन पे बहुत ज़्यादा फिदा होते हैं और फिल्म का भी शौकीन होते हैं। बहुत ज़्यादा मूवी सिनेमा इनको देखने का शौक़ होता है। और ये जातक जो भी शुक्र साथ वाले हैं, मूवी सिनेमा मतलब देखते हुए, मतलब घर में देख रहे हैं या फिर सिनेमा हॉल में गए हैं वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे इनको रोमांस जागृत हो जाता है। यानी उस टाइम पे इनको रोमांस करने का मन करता है। यानी सामने टीवी में रोमांस चल रहा है
और ये इधर रोमांस चालू कर देते हैं। तो शुक्र 7 वाले को ये भी देखा गया है कि जल में भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, यानी इनको स्विमिंग के दौरान भी रोमांटिक हो जाना ऐसा देखा गया है। शुक्र 7 जिसका भी है उसका ये देखा गया है कि बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाता है, या 25 से 27 साल के अंदर उसकी शादी हम बोल सकते हैं कि हो जाती है। शुक्र 7 का ये भी देखा गया है कि 14-15 साल में ही उसको कोई ना कोई स्कूल टाइम में कोई अफेयर हो जाता है, कोई ना कोई पसंद आ जाता है। तो शुक्र 7 ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे जातक की जो शादी है वो बहुत जल्दी हो जाती है, और उसको स्कूल टाइम में भी कोई ना कोई अफेयर हो सकता है। शुक्र 7 में हो तो ऐसे लोगों को उटपटांग मूवी भी देखा गया है, जो रात के वक्त देखी जाती है, यानी कहने का मतलब ऐसी मूवी जो थोड़ी अकेले में देखी जाती हो। और उटपटांग स्टोरी कहानी पढ़ने का भी शौकीन होता है, वैसी बुक जो अलग टाइप की हो वो वाली स्टोरी इनको पढ़ने का शौक होता है। ये चीज़ आप उसमें भी देख सकते हैं कि शुक्र 1, 2 या 7 से रिलेट हो तो भी हो सकता है। शुक्र 7th वाले को ये भी कहा गया है, मतलब कि ये जातक गर्भवती स्त्री से भी रोमांस करने में लगा रहता है, मतलब इसकी पत्नी गर्भवती है तो भी उससे रोमांस करेगा। ये शुक्र 2, 1 या 7 इससे कनेक्ट हो तो भी मतलब ये जातक इस चीज़ में रहता है, इसका आदी होता है या उस चीज़ से रिलेट करता है। शुक्र 7 को ये देखा गया है कि ऐसे जातक अपने स्पाउस को पायल, जो घुंघरू वाला पायल होता है वो पहनाता है, या फिर इसका जो स्पाउस होगा उसको घुंघरू वाले पायल अच्छे लगते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं शुक्र 7 जिसका भी हो वो अपने पत्नी को पायल और कमरबंद यानी कि जो कमर में जो चांदी की तार जैसी होती है वो वाली चीज़ देता है या पहनाता है, इसको अच्छा लगता है, वो बोलता है कि पहनो। तो शुक्र 7 वाला अपनी पत्नी को, या वो लड़की है तो वो खुद पहनती है, तो अपनी पत्नी को ज़रूर घुंघरू वाली पायल ये पहनाता है, या फिर कमरबंद जिसको हम कमर में पायल जैसा या चांदी की तार जैसा कहते हैं, वो वाली चीज़ पहनाता है, जो मतलब पहले की स्त्रियां उसमें चाबी लटका के रखती थी, जो तिजोरी की जो चाबी होती थी वो अपने कमर में रखती थी, तो उसके लिए उसमें कमर में एक चांदी का पतरा जैसा होता था, तार जैसा होता था चांदी का, तो वो पहनने के बाद ही उसमें उसको टांग के रखती थी, तो वो कहीं ना कहीं एक कमरबंद कहते हैं। तो वो वाली चीज़ ये शुक्र 7 वाला ज़रूर पहनाता है अपने स्पाउस को, या उसकी स्त्री को ये पसंद होता है, और पहनाना भी चाहिए। लाल किताब के अनुसार ये रेमेडी भी है शुक्र 7 के लिए कि घुंघरू वाला पायल ज़रूर पहनाए गिफ्ट के तौर पे। शुक्र 7 इसकी पत्नी या फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब या तो पानी स्विमिंग के शौकीन होते हैं, या नहाने के, या फिर कह सकते हैं कि तैराकी अच्छे करते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इनको नाव में बैठ के समुद्र में घूमने का शौक़ होता है, यानी कहीं न कहीं पानी से इनका बहुत ज़्यादा रोमांस आगे निकलता है। बाथरूम वाली रोमांस जो होती है वो शुक्र 7 वाले के ही होता है। शुक्र 4 या 7 से कनेक्ट हो तो होता है। तो शुक्र 7 वाले बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, या फिर इसके स्पाउस भी बोल सकते हैं कि सुंदर और आकर्षित होगा। और शुक्र 7 वाले गायन या कोई कला में प्रवीण होते हैं, कहने का मतलब बहुत अच्छा इनको या तो कोई कला आती है या गायन करते हैं, सिंगिंग करते हैं, या शुक्र 7 जो है वो परफेक्शन पे काम करता है, तो कुछ ना कुछ ऐसे सिंगर या फिर कंपोज़र या फिर राइटर, ये जो एक ही लोग होते हैं वो शुक्र 7 वाले होते हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है अपने काम को पूरे परफेक्ट रूप से करने में। तो कभी-कभी ये भी देखा गया कि इसका स्पाउस भी इस क्षेत्र से हो सकता है, ये ना हो तो इसका स्पाउस भी इस लाइन से हो सकता है। शुक्र 7 की एक प्रॉब्लम ये है कि ये जातक के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है। कन्फ्यूज़ और कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पे इसलिए भी बोल सकते हैं कि ये थोड़ा परफेक्शन पे काम करने लगता है। मतलब अपने कामों में हर चीज़ों में परफेक्शन करने के चक्कर में ये इसके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता, या कन्फ्यूज़ ही रह जाता है कि मैं करूँ या ना करूँ। तो हर काम को तब तक नहीं करता जब तक कि ये उस चीज़ पे परफेक्शन ना दिखाए।
और जब तक इसके अंदर वो चीज़ परफेक्ट रूप से इसके सामने नहीं आती है, तब तक ये जब तक वो परफेक्शन भी लेकर नहीं आ पाता है। कहने का मतलब या तो इसके अंदर भी हो सकता है या इसकी पत्नी के अंदर भी ये चीज़ परफेक्शन वाली हो सकती है। पत्नी के रूप में ये भी देख सकते हैं कि वो घर में हर चीज़ हर जगह पे परफेक्ट रूप से रखती हो, नहीं तो उसको अच्छा नहीं लगता है। ये जुपिटर 7 वाले के साथ भी होता है। तो शुक्र जिसका 7 में है वो थोड़ा आशिक मिजाज, रोमांस में प्रवीण और बहुत ज़्यादा मतलब आशिक मिजाज होता है। तो उसके कारण भी हम बोल सकते हैं थोड़ा क्रेजियस नहीं बन पाता और सोचता है कि इसे कहीं नुकसान ना हो जाए, दूसरे को नुकसान ना हो जाए। क्योंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है और वो रोमांस का कारक, यानी वो जब लड़कियों के साथ है तो वो चाहेगा कि लड़ाई ना हो, क्योंकि सामने मेरे साथ जो लड़की है उसको कहीं दिक्कत ना हो जाए। इस कारण भी ये कहीं न कहीं ये बोल सकते हैं कि ये थोड़ा कॉन्फिडेंस पुरुषार्थ नहीं दिखा पाता, करेजियस नहीं बन पाता। पर हाँ, ये थोड़े परफेक्शन पे काम करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने कामों को या फिर कहीं पे लड़ाई हुआ है तो ये जिसके साथ है उसको घर पहुँचा दें और इसके बाद फिर लड़ें। ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसा भी कर सकता है। तो शुक्र साथ जिसका भी है भाग्योदय स्पाउस के आने के बाद होता है, शादी के बाद भाग्योदय होता है और इसका जो बिजनेस भी है वो शादी के बाद चलता है। और इसकी पार्टनरशिप भी जो होती है स्त्रियों से ज़्यादा होती है। कहने का मतलब स्त्रियों से लाभ ही होता है स्त्री से पार्टनरशिप करने में। शुक्र साथ को बोला गया है कि 1-2 स्त्री हो सकती है। कहने का मतलब इसकी स्त्री फ्रेंड भी हो सकती है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि स्पाउस 2-3 ना होके इसकी जो फ्रेंड है वो स्त्रियाँ ही हो और उनसे इनको लाभ हो। तो शुक्र साथ स्त्री जो होगी, कहने का मतलब स्त्री यहाँ पे स्पाउस को ही लेके चलें कि अपने पत्नी या पति को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता भी है शुक्र साथ वाला, ऐसा भी देखा गया है। शुक्र साथ जातक जो भी होगा उसका जो शरीर होगा बहुत आकर्षक होता है, चमक रहती है। या इसके स्पाउस के भी कह सकते हैं कि उसका भी बॉडी अट्रैक्शन अच्छा होता है। शुक्र साथ में जब भी हो और मंगल से कनेक्ट हो जाए तो ये जातक योगा या जिम से भी बॉडी फिटनेस पर काम करने वाले होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा चमक धमक ही रहेगा, वो बॉडी पर्सनालिटी वाला भी इंसान हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो योगा जिम से अपने बॉडी को अच्छा रखे, यानी अपनी एनर्जी को जिमिंग में योगा में निकाले। शुक्र साथ को हम बोल सकते हैं कि ये जातक जब तक घर से दूर, शहर से दूर काम नहीं करता, दूर नहीं चला जाता, तब तक इसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है काम करने में। शुक्र 4 में हो या 7 में हो, ये लोग घर से दूर जाएँ तो अच्छा होता है। और ससुराल के साथ भी काम नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है ससुराल के साथ काम करने से स्पाउस को और ससुराल वाले को थोड़ा डिप्रेस, मतलब उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ऐसे ही जब फ़ायदा नहीं होगा तो आदमी डिप्रेस हो जाता है। तो ससुराल वाले उसके स्पाउस को बोलेंगे तो वो डिप्रेस होगी। तो कहीं न कहीं ये चीज़ शुक्र साथ वाले को अपने ससुराल वालों से दूर ही रहना चाहिए बिज़नेस के कामों को लेकर। शुक्र साथ में हो तो स्पाउस को काले, नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ये लाल किताब का रेमेडी है। स्पाउस को नहीं पहनना चाहिए। लेकिन शुक्र साथ वाला घर में काली गाय या काली कार या काली काली या फिर सांवली नौकरानी रख सकता है, इससे उसको लाभ होगा। पर व्हाइट ना रखें शुक्र साथ वाला। तो रेमेडी के तौर पे ये कर सकते हैं कि जिसका भी शुक्र साथ है अपने स्पाउस को घुंघरू वाला पायल पहनाए, कमर बंध दे। घर में कोई नौकरानी रखना है तो सांवली रंग की रखे और काली गाड़ी रखे, काली कार भी रखे तो ज़्यादा अच्छा है। और शुक्र साथ वाले को एक और बात, ज़्यादा परफेक्शन पे काम ना करे, जो काम है वो करते जाओ, एक दिन वो परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्शन के चक्कर में क्या होगा, तुमसे कोई काम हो नहीं पाएगा। तो शुक्र साथ वैसे बहुत अच्छा काम करते हैं, परफेक्ट काम करते हैं, पर हाँ, कन्फ्यूज़ मत हो, जो करना है करते रहो, आगे बढ़ो, तो वो काम कर लोगे, नहीं तो एक जगह ही अटक जाओगे। तो शुक्र साथ ये था। नेक्स्ट टाइम शुक्र 8 पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।